क्या आप जानते हैं कि हर इंसान दो तरह से सीखता है, उनमें से एक तरीका हमेशा कामयाबी दिलाता है। अगर तालीम फितरत के खिलाफ हो जाए तो कितना बड़ा ही इदारा क्यों ना हो, नाकाम होना तो मुकद्दर ही है। बच्चा बगैर उस्ताद के पूरी जबान बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कैसे सीख जाता है? इस्लाम को दीनी फितरत क्यों कहा गया, उसके पीछे एक बहुत गहरा राज है। आप भी चाहते हैं कि आपकी तालीम मेहनत हमेशा कामयाब हो, तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तालीमी इदारे, प्रिंसिपल्स, मोहतमिमीन और असातिज़ा किराम के लिए एक शानदार तोहफा जो उनकी जिंदगी का नक्शा ही बदल देगा, उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देगा। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो हर वक्त जाने अनजाने में कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, चाहे उसको पता हो या ना हो, वो ज़रूर सीख रहा होता है। फर्स्ट डे से ही, जैसे ही वो दुनिया में पैदा होता है उसी दिन से वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। अच्छा, सीखने के इस दुनिया में दो तरीके हैं, या तो आप फितरी तौर पर कुछ सीखते हैं या तो आर्टिफिशियल तरीके से सीखते हैं। फितरी तरीके से सीखने का ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो हमें हवास दिए हैं, हवास से खमसा, जो सेंस है, तो सेंस के ज़रिए हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, यानी किसी चीज़ को हम छू कर बता देते हैं कि ये क्या है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो फर्स्ट टाइम जब उसके सामने कोई नई चीज़ आती है, मिसाल के तौर पर बच्चे के हाथ में कपड़ा था, बच्चे ने पूछा कि अब्बा जान ये क्या है, तो आपने कहा कि ये कपड़ा है, या कोई भी प्लास्टिक है, लोहा है, कोई भी XYZ, कोई भी ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट टाइम वो बच्चे ने उसको महसूस किया हो, तो जैसे ही वो हाथ लगाएगा तो हाथ लगाकर और अपने वालिद से या किसी से भी उसका नाम पूछेगा या सुनेगा, तो फिर वो उसको समझ जाएगा, उसकी अकल उसको कबूल कर लेगी, तो उसको सेव कर लेगा अपने दिमाग की मेमोरी में, अपने माइंड में सेट कर देगा, और वो किसी नाम से उसको सेव करेगा। जैसे हम कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करते हैं तो उसको किसी नाम से सेव करते हैं कि भाई किस नाम से, और फिर उस नाम से एक मरतबा उसकी अपनी ज़ाती मेमोरी में वो बात फिट हो जाती है। जब वो फिट हो जाए, दोबारा जब कभी उसको हाथ लगाएगा तो हाथ लगा कर बिना देखे भी वो बता देगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसकी जो मेमोरी है उसके अंदर वो बात सेव है। और जैसे ही उसको हाथ लगाता है तो वो अकल से पूछता है, फौरी पूछता है। जैसे ही वो पूछता है तो अकल जवाब भी दे देती है और वो अपने मुँह से उसका इजहार भी कर देता है। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, बच्चा फर्स्ट टाइम देख के पूछता है, बाबा ये कौन है? वो कहता है भाई ये तुम्हारे मामू हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, फलां हैं। तो वो चाचा या तो सुन के वो उसको सीख लेता है, या देख के सीख लेता है, या पूछ के जब सीखता है तो वो दिमाग में चाचा के नाम से एक बंदे की तस्वीर को सेव कर देता है। अब नेक्स्ट में जब भी वो उस बंदे को देखेगा तो उसको अगर वो अपने आप से 1 सेकंड में पूछेगा, लम्हा भर में पूछेगा भी, जवाब भी मिल जाएगा, ये कौन है, फ़ौरन वो पता चल जाएगा उसको कि ये उसके चाचा जान है। इसी तरह हम किसी चीज़ को सूंघ कर कि भाई ये किस चीज़ की खुशबू है, अच्छी खुशबू है, बुरी खुशबू है, या फूल कौन से फूल की खुशबू है, या फिर अम्मा ने बड़ा अच्छा खाना बनाया तो हम बाहर से सूंघ के बता देते हैं कि क्या इसने बनाया, घर में आज क्या बना होगा। इसी तरह हम किसी चीज़ को एक मरतबा चखते हैं, जिस ज़बान में कोई टॉफ़ी, कोई गुड़ रखते हैं, अब नमक रखते हैं या चीनी रखते हैं। जब नमक रखते हैं तो फर्स्ट टाइम बच्चा पूछता है या सुनता है कि भाई ये क्या है, और वो उसको सेव कर लेता है, नमक के नाम से उसको सेव कर लेता है। बाद में अगर आपने कभी उसके मुंह में दोबारा नमक रखा तो फ़ौरन उसकी अकल बता देगी कि ये नमक है। अब आप लाख बोलें कि भाई ये नमक नहीं है, चीनी है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानेगा। इसी तरह हम किसी भी अकीदे को, हम किसी के बारे में कोई फ़ैसला करते हैं, दर हकीकत वो हम सुनते हैं, पहले उसको सेव करते हैं कि भाई ये हमारी दुनिया है, ये ज़मीन है, ये चाँद है, ये सूरज है, अल्लाह ताला एक है। उसको हम सुनकर यकीन करते हैं, यकीन करने के बाद हम अपने दिमाग में उसको एक मरतबा फीड कर देते हैं, या किसी भी नज़रिए को हम कबूल कर लेते हैं कि मुझे फ़लाँ काम करना मेरे लिए बेहतर है, या फ़लाँ दवा मेरे लिए बेहतर है। लेकिन बाद में जब हमें पता चलता है कि भाई ये बात हमारे लिए बेहतर नहीं है, या मैं पहले शिर्क करता था और अब मैं तौहीद की तरफ आ गया हूँ, तो मुझे बाद में ये फ़ील हुआ कि मैंने जो पहले किया वो गलत है। तो गोया कि जब हमें दलाइल से ये बात मालूम हो जाए कि मैंने पहले जो बात जहन में सेव की हुई थी वो बात गलत थी, तो हम क्या करते हैं, रीनेम करते हैं कि भाई ये बात सही नहीं थी, ये बात सही थी। इसका नाम शिरक था जो मैंने पहले रखा हुआ था सही, या जिसको मैंने हक रखा हुआ था जिसका नाम, वो दर हकीकत बातिल है। तो हम दिमाग में उसको दोबारा सेव कर देते हैं कि भाई रीनेम कर देते हैं कि ये हक नहीं था, ये बातिल था, अब हक ये है। तो हम दोबारा से एक और नई फाइल बना लेते हैं। तो इसी तरह आप मिसाल लेते जाएं और आपको हर ज़माने में, हर उम्र में अलग अलग आपको इसकी मिसालें मिल सकती हैं कि आप कैसे किसी चीज़ को अपनी मेमोरी में फीड कर लेते हैं और ज़िंदगी भर उसका सहारा लेते हैं।
तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास कुदरती आलात है, हवास हैं। इन हवास के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को अपने अंदर सेव भी करते हैं और वक्त आने पर उसको दोबारा पहचान भी लेते हैं। और ये पांचों हवास, सुनना, छूना, सूंघना और चखना, ये सब कुछ हमारे हवास हैं। ये हवास से जो जो हम इल्म हासिल करते हैं, जो जो चीज़ अपने दिमाग की मेमोरी में फीड करते हैं, तो अक़ल उसको कबूल करके अपने पास महफूज रख देती है। यानी अक़ल का काम है, आप जब भी सवाल करें तो फ़ौरन उसका जवाब दे देना, ये है अक़ल का काम। और अक़ल अगर कबूल कर ले तभी वो चीज़ सेव होगी, अगर अक़ल कबूल ना करे तो वो सेव भी नहीं होगी, वो जवाब गलत हो जाएगा। तो ये है फितरी सिस्टम। इस फितरत के निज़ाम तालीम से हम पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। और दुनिया में जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो दो निज़ाम है, एक तो फितरी है, एक आर्टिफिशियल है। अब जो फितरी चीज़ है ना, दुनिया में सबसे मजबूत और ताकतवर यही है। इसी के ज़रिए हम असल में अपने अंदर किसी भी नए इल्म को, नई जानकारी को जो अंदर सेव कर सकते हैं, तो उसका ज़रिया फितरी ज़रिया है। अच्छा, और इसी वजह से बच्चा पहले दिन ही से सीखना शुरू कर देता है, और यही वजह है, सबसे पहले वो अपने खाने का तरीका ढूंढ लेता है कि मुझे क्या करना है, जो मुझे भूख लगे तो मैं कैसे इसका इजहार करूं। वो खुद ही सीख लेता है चंद लम्हों में कि मुझे रोना है या चिल्लाना है, अपनी माँ को ढूंढना है, और माँ मिल जाए तो मुझे कहाँ मुंह लगा के मुझे दूध पीना है, मुझे क्या करना है, वो खुद उसको समझ में आ जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर अपनी ज़बान को सुनते एक वक्त ऐसा आता है वो अपनी पूरी ज़बान सीख लेता है। ऐसे सीख लेता है कि उसको ये भी पता है कि तमाम अल्फाज, अगर उस ज़बान में हज़ारों अल्फाज है, हज़ारों अल्फाज के ज़ख़ीरे है, वो भी अपने अंदर मेमोरी में जमा कर लेता है। साथ साथ ग्रामर भी सीख लेता है, ऑटोमेटिकली सुन के सीख लेता है। उसको बाद में जब वो बोलना शुरू कर देता है तो उसको पता लगता है कि भाई मुझे कब क्या बोलना है, कहाँ कौन सा ग्रामर का कब फ़ाइल कब लाना है, फ़ेल कब लाना है, मुस्तकबिल कब लाना है, माजी कब लाना है। वो खुद ब खुद वो सीख जाता है और ऑटोमेटिकली वो उसको बिल्कुल सही अदा करता है। ये अपनी ज़बान को कैसे सीख लेता है, ये उसके अंदर का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो फितरी सलाहियत है, इन सलाहियतों की वजह से वो हर चीज़ को सीख लेता है। इसी तरह हम जब कोई ड्राइविंग सीखते हैं, एक दफ़ा सीख लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी सलाहियतों से जब उसको सीखते हैं तो हमेशा के लिए सीख जाते हैं, फिर उसको कभी भूलते नहीं हैं। फितरत से जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, वो उसको आप कभी नहीं भूलते हैं। आप 10 साल गाड़ी नहीं चलाएं, 10 साल के बाद दोबारा गाड़ी चलाना शुरू कर दें, आप फिर चलाना शुरू कर देंगे, भूलेंगे नहीं। आप 1 साल तक अपनी ज़बान ना बोलें, फिर दोबारा बोलना शुरू हो जाए, फिर बोलना सीख जाएंगे आप। तो इसमें कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसने अच्छे से फितरी तरीके से एक इल्म को अपने अंदर सलामत से उसको सेव कर लिया है। अब उसको कोई वहाँ से लेके नहीं जा सकता, इल्ला ये कि उसको कोई अल्लाह ना करे बीमारी हो। और जो आर्टिफिशियल तरीका है दुनिया में एजुकेशन सिस्टम है, लोग अपने तरीके बनाते हैं। जो आर्टिफिशियल तरीका है ये दुनिया में अलग अलग है, यानी जो फितरी तरीका है वो तो पूरी दुनिया के इंसानों में एक ही है। फितरी तरीका पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक ही है, वो उसी तरीके से ही उनको सीखना होता है। यहाँ तक कि इशारे की जो ज़बान होती है ना, वो भी पूरी दुनिया की एक ही इशारा है। यानी आप अगर किसी को कहते इधर आओ, तो आप हाथ को उसकी तरफ फेर के अपनी तरफ दोबारा खींचते हैं, तो ये जो इशारा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये बात आ जाती है कि ये इशारे की ज़बान है। अभी आपने किसी को नहीं भी देखा होगा, अब एक आदमी वो अमेरिका में रहता होगा, एक सऊदीया में रहता होगा, हिंदुस्तान में रहता होगा, एक पाकिस्तान में रहता होगा, तो वो भी अपनी ज़बान को कैसे सीखता है? उसको किसने बताया कि ज़बान ऐसे सीखी जाती है? उसको किसने बताया कि भाई ना खाना इस तरह खाया जाता है? तो उसने खुद अपनी फितरी सलाहियतों से उसने सीखा। दुनिया में इंसान कहीं भी होगा, एक दूसरे से वो मिलता भी नहीं होगा, कभी मुलाकात भी नहीं हुई, तब भी उनकी इंसानियत वाली हरकतें एक जैसी होंगी, क्योंकि उसने इंसानी तरीके से ही उस चीज़ को सीखा हुआ है। जब उस बात को वो इंसानी फितरी तरीके से सीखता है तो उसमें इश्तराक आ जाता है। और जो आर्टिफिशियल तरीके हैं वो दुनिया में सबके अपने अपने राइज करता है। यानी जब हम कुछ इजाफी चीज़ें सीखते हैं, जो हमारे पास ऑप्शनल जो चीज़ें होती है ना, कि जो हम सीख सकते भी हैं और नहीं भी सीख सकते हैं। अगर सीखेंगे तो या तो अच्छा रुतबा मिलेगा, या तो अच्छा हुनर सीख सकेंगे, और अगर नहीं सीखेंगे तो मर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो कोई एक अच्छी तालीम नहीं पाएगा, या कोई अच्छा जो है ना उसके अंदर कोई स्किल नहीं होगा, या अच्छा हुनर नहीं सीख सकेगा, या फिर यह है कि वो कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन वो अगर चाहे तो उसको सीख कर अपने आप को बड़ा भी बना सकता है और अपने अंदर हुनर को आगे बढ़ा सकता है, अपने अंदर हुनर पैदा कर सकता है। अब आपने देखा कि इस दुनिया में सीखने के जो स्कूल्स होते हैं, मदारिस होते हैं, इदारे होते हैं, या जो भी एजुकेशन सिस्टम होते हैं, तो वहाँ अलग अलग तरीका राइज होता है। यानी असल तो ये है कि इंसान जो सीखे उसका जो ओरिजिनल तरीका है वो है फितरी तरीका है, लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ आपकी फितरत माइल नहीं है, या आपकी फितरत को या आपकी ज़ात को उसकी ज़रूरत नहीं है,
माशरे को उसकी ज़रूरत है, इसलिए आपको वो इल्म सिखाया जाता है ताकि आप माशरे में चलना सीख जाएं। इसलिए जब वो इल्म सिखाया जाता है तो उस इल्म को आपके अंदर किस तरीके से उस इल्म को अंदर ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसके लिए फितरी तौर पर कोई माइल होता है, कोई नहीं होता। तो एजुकेशन सिस्टम जो बनाने वाले हैं तो वो अपना निज़ाम तालीम बनाते हैं कि इस ज़रिए से हम बच्चे के दिलो दिमाग में ये बात डाल सकते हैं, ये भर सकते हैं। मसलन आप अपनी ज़बान तो सीख चुके हैं ना ऑलरेडी, और फितरी तौर पर सीख चुके हैं, तो अभी आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्या है? आपको अरबी सीखने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ही नहीं है। आप तो ये समझते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके माँ बाप को ये लगता है कि ज़रूरत है, ताकि अगर आप सीख जाएँ तो आप ज़्यादा मुअस्सिर बन सकते हैं, आप दुनिया में ज़्यादा काम कर सकते हैं, आप दुनिया में अपनी तालीमात को बढ़ाकर आप दुनिया में ज़्यादा हुनरमंद हो सकते हैं, और आप दुनिया से ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सकते हैं, दुनिया को ज़्यादा नफ़ा दे सकते हैं। ये सोचकर आपके माँ बाप आपको इस तालीम को हुसूल में लगा देते हैं। लेकिन चूँकि आप फितरी तौर पर तैयार नहीं होते, तो लामहाला एक निज़ाम तालीम अलग से बनाकर आर्टिफिशियल तरीके से आपके दिमाग में उसको सेव करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि दुनिया में आपको अलग अलग सिस्टम मिलेगा। अब हमारे यहाँ पढ़ाने के या तालीम के दरसगाहों में जो उसूल है, तरीक़ाकार है, वो अलग मिलेगा आपको। आप यहाँ से सऊदी अरब चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, किसी और मुल्क में चले जाएँ, जापान में चले जाएँ, तो उनका निज़ाम तालीम, उनका सिलसिला तालीम अलग है। यानी वो किस तरह से सिखाते हैं, कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल सिखाते हैं, कोई कम लफ्ज़ में सिखाते हैं, कोई लिखना, हमारे यहाँ ज़्यादा लिखना पढ़ना होता है कि ज़्यादा नकल करते हैं हम, या कहीं पे ये होता है कि भाई किताबें कम और बस प्रैक्टिकल ज़्यादा सिखाते हैं, और कहीं ऐसा भी होता है कि भाई छोटे से बच्चे को 1 क्लास के जो है ना पूरा ऊँट की तरह जो है ना पूरा बोझ लाद कर दे देते हैं। तो ये हमें लगता है कि शायद इस निज़ाम तालीम से बच्चे को फ़ायदा होगा, या उनको लगता है जापानियों को कि भाई शायद ये तरीक़ाकार ज़्यादा आसान है, ज़्यादा फितरत के करीब है, या फिर अमेरिकन को लगता है कि ये ज़्यादा तरीका मुनासिब है। तो इसी तरह से आपने देखा ओ लेवल्स और ये ए लेवल्स और ये कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये क्या है? ये सिस्टम क्यों चेंज है? इसलिए चेंज है, उनको लगता है कि ये तरीक़ाकार ज़्यादा बेहतर है, और हमें लगता है कि ये तरीक़ाकार ज़्यादा बेहतर है। यही वजह से आपको दुनिया भर में हर जगह इख्तलाफ नज़र आएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब आप उस्ताद को भी आप देखते हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग उस्ताद आपको पढ़ाते हैं, तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीक़ाकार होता है। कोई किस तरीके से पढ़ाता है, कोई किस तरीके से पढ़ाता है। उनको लगता है कि अगर इस तरह पढ़ाया जाए तो शायद बच्चे ज़्यादा जल्दी मेरी बात को कबूल कर लें, मैं अपने अंदर का इल्म इस बच्चे के अंदर जल्दी और अच्छे मुनासिब तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये उस्ताद को लगता है, जब भी उस्ताद अपने हिसाब से आपको सिखाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बेहतरीन तालीम या तदरीस आप कैसे कर सकते हैं। ये तो आपने जान लिया कि हम अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो असल यही है कि हम उसको फितरत से सीखें। फितरत के बग़ैर हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। आप यूँ समझ लें कि हमारे जो हवास है ना, हवास के अंदर एक बटन फीड है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ है ना, ब्लूटूथ की तरह है। यानी अगर मैं आपको सबक पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप सुन के उसको समझ लें, तो फिर आप अपने जो सुनने की जो कुव्वत है, उस सुनने की कुव्वत के अंदर से रिसीव करने का जो बटन है उसको ऑन कर देते हैं। यानी आप तवज्जो से उसको सुनते हैं, और मैं आपको सुनाने के लिए, आपको ट्रांसफ़र करने के लिए अपने अंदर का जो बटन है वो ऑन कर देता हूँ। जैसे आप मेरी बातों को सुनते सुनते गौर से सुनते, चूँकि आपने रिसीव करने का जो ऑप्शन है उसको आपने ऑन कर दिया, तो मेरी बातें आपके कानों के ज़रिए आपके दिल तक, दिमाग तक पहुँच रही है। अकल जिन जिन बातों को कबूल कर रही है उसको सेव करती जा रही है, और आहिस्ता 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 वो सारी बातें, जो लफ्ज़ बलफ्ज़ या जुमले, कोई भी कोई लफ्ज़ आपके अंदर सेव हो जाए या जुमले सेव हो जाए, वो सब कुछ मिल के आपके अंदर एक इल्म, एक नया नज़रिया पैदा हो जाता है। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे ने तो अपना ऑप्शन ऑन ही नहीं करा और वो इधर उधर देख रहा है, तवज्जो नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर से गुजर तो गई बातें, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं आपको कोई तस्वीर दिखाता हूँ, कोई वीडियो दिखाता हूँ, कोई चीज़ दिखाकर पढ़ाना चाहता हूँ, किताब को कहता हूँ आप किताब को देखिए, दिखाकर समझाना चाहता हूँ, तो आप देखते वक्त अपने जो आँखों के ज़रिए जो आप रिसीव करने के जो आपके अंदर शक्ति है उसको आप ऑन कर देते हैं। उस ऑप्शन को जैसे ऑन कर देते हैं तो जब भी आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसको देख के समझ जाऊं, जैसे आपको दूर से कोई चीज़ नज़र आ रही हो और समझ में ना आए कि वो क्या चीज़ है, तो आप ज़रा आंखों को तिरछी करके देखते हैं या फिर छोटी करके देखते हैं समेट कर, या फिर आप किसी दूरबीन से देखने की कोशिश करते हैं। यानी उस वक्त आपने अपना वो जो सिग्नल भी ऑन करा हुआ है, और अगर फिर भी नज़र नहीं आ रहा तो आप करीब करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम वाईफाई, हमें अगर कोई कनेक्शन नहीं आ रहा तो हम ज़रा मोबाइल को करीब कर लेते हैं, तो इस तरह आप और मज़ीद गहराई से उसको देखने की कोशिश करते हो,
तो आखिरकार आपको वो चीज़ दिख जाती है और समझ में आ जाती है, आपकी अकल उसको कबूल करके सेव कर देती है। इसी तरह आप और चीज़ों को ले लें, जब हम किसी को चखते हैं या सूंघते हैं। अब आते हैं कि हम निज़ाम तालीम को कैसे बेहतर बनाएं। वो कौन सा तरीका है जिस तरीके को इख्तियार करने के बाद हर उस्ताद अपने तालिब इल्म को बेहतरीन तरीके से अपना इल्म उस तालिब इल्म के दिमाग के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। वो है मसनूई तरीके को कुदरती तरीके से हम आहंग कर देना। यानी जो आर्टिफिशियल तरीका है, उस आर्टिफिशियल तरीके को जो नेचुरली तरीका है उसके मुताबिक बना दिया जाए, तो इंशाअल्लाह वो सारी बात बच्चा समझ जाएगा, या किसी को भी आप समझा रहे हैं वो बात समझ जाएगा। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आप 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली बात, जो उस्ताद सबक पढ़ा रहा है वो फितरी तरीके से पढ़ाए, यानी फितरत के मुताबिक पढ़ाए। दूसरी बात, जो बच्चा सुन रहा है, सुनने वाला फितरी तरीके से सुने, यानी अगर सुनने की चीज़ें या देखने की चीज़ें, तो जिस चीज़ के ज़रिए वो हासिल कर सकता है उस इल्म को, उस चीज़ को ऑन रखे, यानी मुकम्मल तवज्जो रखे। तीसरी बात, जो निसाब है, निसाब तालीम है, वो भी फितरत के मुताबिक हो। मतलब अगर एक बच्चा है तो बच्चे के मुताबिक बातें हों, ये नहीं कि आपने बूढ़े के मुताबिक बात कर दी तो उसकी फितरत के मुताबिक नहीं है। चौथी बात, वो माहौल फितरत के मुताबिक हो, ताकि जिस माहौल में अभी बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है या शोर शराबा हो रहा है और बच्चे का ध्यान उधर है, आप सबक पढ़ाए जा रहे हैं, आप उस्ताद भी अच्छे हैं, बच्चे ने इत्तेफाक से अपने कान के ऑप्शन भी खोला हुआ था, लेकिन बाहर बारिश हो रही है, उसकी तवज्जो हट गई, उसकी नज़र उस तरफ नहीं है, तो भी नुकसान हो जाएगा। तो माहौल भी उसी के मुताबिक हो। और आखिरी चीज़ है तरीक़े तालीम। तो तालीम का जो तरीक़ाकार है, निज़ाम है, वो भी फितरत के मुताबिक हो। अगर वो फितरत के मुताबिक नहीं है तो भी आपको नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। 5 चीज़ें हो गई, सिखाने वाला, सीखने वाला, निसाब, माहौल और तरीका। ये 5 चीज़ें जिस कदर फितरत के मुताबिक होंगी उस कदर जल्द से जल्द आपका इल्म आपके शागिर्द तक मुंतकिल हो सकता है। और जिस कदर ये फितरत के ख़िलाफ़ होता जाएगा, ये सिलसिला तालीम या तरीक़ा तालीम, ये निज़ाम, जिस कदर ये निज़ाम फितरत के ख़िलाफ़ होता जाएगा उस कदर आप समझ लें आपको मनफी नतीजा मिलेगा। मिसाल के तौर पर उस्ताद है, उस्ताद का तरीका ही फितरत के ख़िलाफ़ है। उस्ताद सबक पढ़ा रहे हैं तो उस्ताद को चाहिए खुद तवज्जो करे। अगर उस्ताद फ़र्ज़ करें उस्ताद सबक भी पढ़ा रहे हैं, खुद उस्ताद मोबाइल चला रहे हैं, या उस्ताद का ध्यान कहीं और है, या उस्ताद टेंशन में लग रहे हैं कि उस्ताद को परेशान है, पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उनको खुद तवज्जो नहीं है, तो मतलब ये कि उस्ताद को जो बोलने का ऑप्शन है या उस्ताद को जो ट्रांसफ़र करने वाला बटन था ना, वही ऑप्शन बंद हुआ हुआ है, ऑफ है, क्योंकि वो उस्ताद मूड में नहीं है, या बीमार है, या उनका जहन कहीं और है, या फिर शागिर्द जो है सीखने वाला उसका ऑप्शन ऑन नहीं है, रिसीव करने का ऑप्शन तो भी नहीं होगा। अगर ये दोनों ऑप्शंस ठीक है और माहौल मुनासिब नहीं है तो भी मज़ा नहीं आएगा, तो भी आप बात को नतीजा आपको पूरा नहीं मिलेगा। और अगर इसी तरह तरीक़े तालीम दुरुस्त ना हो कि आपको एक बात नरमी से पढ़ाने वाली बात को आपने सख्ती से पढ़ा दी, तो फिर भी वो बात अंदर तक नहीं जाएगी। अगर बच्चा खौफ खा जाए, आपसे डरे, तो वो सीख नहीं सकता। अगर बच्चे को खुशी की बात है तो खुश होकर सिखाएं, अगर गम की बात है तो गमगीन अंदाज बनाकर सिखाएं, ताकि वो फितरी तरीके से सीखे। क्योंकि जैसे हम किसी की शक्ल देखकर बता देते हैं, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये गमगीन है या इसके अंदर कोई परेशानी है, या हमें किसी ने बताया नहीं, लेकिन उसके चेहरे के रिएक्शन से हमें पता चल जाता है, इम्प्रेशन से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, इसके दिल के अंदर क्या है। तो ये इंसान के अंदर ये क़ुव्वत है कि वो देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि मुझे क्या उससे वसूल करना है। तो इसलिए आपका रिएक्शन या आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए, फितरत के मुताबिक होना चाहिए। अब इन उसूलों के मुताबिक अब जहाँ देखें कि अगर आपके तलबा सीख नहीं रहे तो उसकी क्या वजह है। यकीनन इन 5 वजूहात में से कोई एक वजह ज़रूर है। अगर आपने इन 5 वजूहात को जांच कर देख लें आप, तो आपको इंशाअल्लाह इसका नतीजा पता चल जाएगा। या फिर आप अपनी क्लासरूम में जाकर अपने उस्ताद, शागिर्द, माहौल और तरीक़े तालीम और निसाब को अगर देख लें तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है और नतीजा कितना % निकल सकता है। फितरी आलात तालीम यानी हवास हर जानदार के अंदर अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किया हुआ है और बवक्त ज़रूरत वो ख़ुद का तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। खुलासा ये है कि 2 निज़ाम तालीम दुनिया में राइज हैं। एक अल्लाह की तरफ से कुदरती है जो हर इंसान के अंदर अल्लाह ने ख़ुद इंस्टॉल कर रखा है, और दूसरा तरीका इंसानों के बनाए हुए ज़रूरत के मुताबिक है। फितरी आलात तालीम यानी हवास हर जानदार के अंदर
इंस्टॉल हुआ है, जो कि बवक्त ज़रूरत ख़ुदकार तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि मसनूई या इजाफ़ी उलूम के उसूल के लिए हमें इजाफ़ी मेहनत और मसनूई तरीक़ाकार को इख्तियार करना पड़ जाता है। इसीलिए हर मुल्क और कौम में आपको, यहाँ तक कि स्कूल के निज़ाम तालीम में भी इख्तिलाफ़ नज़र आता है और हर मुल्क में आपको एक अलग अलग सिस्टम राइज मिलता है, जबकि फ़ितरी तरीक़ा तमाम इंसानों में यकसा होगा, चाहे वो कभी आपस में मिले या ना मिले हों। फ़ितरी तरीक़ा तालीम हमेशा दायमी है। ज़ाहिर है वो कुदरती तो हमारे साथ इंस्टॉल्ड है और हमारे साथ ही वो ज़िंदा भी होते हैं, हमारे साथ मर जाते हैं। और जो आर्टिफिशियल तरीक़ा है, मसनूई तरीक़ा, ज़ाहिर है वो आर्जी है। अगर उसको आप मुतवज्जो कर सकते हैं फितरत की तरफ तो आपको तरीक़ा फ़ायदा देगा। अगर आपने उसको मुतवज्जो नहीं किया तो आपको मुस्बत नतीजा नहीं मिलेगा। और उसमें सबसे अहम यह है कि मुअल्लिम, मुताल्लिम, मौजू, माहौल और तरीक़ा तालीम अहम पहलू हैं। अगर इन पाँचों चीज़ों का लिहाज किया जाए, इनके मुताबिक तालीम हासिल की जाए तो फिर उसको 100% नतीजा इंशाअल्लाह मुरतब होगा। और अगर इनके जिस कदर इख्तिलाफ होगा, जिस कदर कमी होगी, उस कदर नतीजे में कमी का सामना करना पड़ेगा। इस्लाम को फितरी मजहब इसीलिए कहा गया है कि इस्लाम का जो निसाब है ना, वो निसाब तो 100% फितरत के मुताबिक है। यानी अगर कोई किसी को इस्लाम सिखाना चाहता है तो उसके पास इन 5 चीज़ों में एक चीज़ तो कन्फर्म 100% श्योर है कि वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, फितरत के मुताबिक है और बिल्कुल सही और दुरुस्त है। वो है निसाब तालीम, कुरान और हदीस। अब सवाल ये है कि उस सिखाने वाला कौन है और सीखने वाले कौन है। सिखाने वाले के अंदर क्या कैफियत है और सीखने वाले किस तरह से उसको सीखते हैं। इसी तरह तरीक़ा क्या है और माहौल क्या है। तो अगर आप दावत इस्लाम देना चाहते हैं तो आपके पास सबसे अहम बात तो यह है कि आपका निसाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपको 4 चीज़ों पे मेहनत करनी है। एक तो आपको फितरी तरीके से दूसरों को इस्लाम बयान करना आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप माहौल को देखकर बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि आपके जो सुनने वाले हैं, उन सुनने वालों के अंदर पहले उनको इल्म को रिसीव करने का जो ऑप्शन, उसको ऑन करने के लिए आप अपना दिमाग चलाएंगे। आप अपनी कोई ना कोई सलाहियत इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए से सुनने वाले जो आपके सामीन हैं, उन सामीन के दिमाग के अंदर वो ऑप्शन ऑन कर दें कि जो आपकी बातों को फ़ौरन रिसीव कर सके, वो आपकी तरफ मुकम्मल मुतवज्जे रहे, आपकी बातों को अच्छे से सुने। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप तमाम पहलुओं का लिहाज करते हुए आप किसी को भी दावत इस्लाम देंगे, दुनिया में कोई भी इल्म सिखाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उसका पूरा नतीजा मुरतब होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपसे गुजारिश है कि अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, अगर नहीं पूछना हो तो भी कमेंट्स करें, हौसला मिलेगा हमें। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।